दाता उनका हान स्वामी का। रमिहूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली घनिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके 30वें कलश की स्वाध्याय नहीं चल रही थी। कल कलश अपन ने पढ़ा और कलश का अर्थ भी अपन ने देखा था। कलश का वांचन दोबारा करके गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन देखते हैं। 342 पेज है। अपिचा सकल राग देश मोहात्म कोया परम गुरु पदाब्ज द्वंद सेवा प्रसादा सहज समय सारम निर्विकल्पम हि बुद्धा सभवति परम श्री कामनी कांत कांता। इसका अर्थ दूसरी तरफ 44 पाने पर है। बताते हैं गुरुदेव कहाँ, देखो इसका अर्थ लिखा है। देखो क्या कहते हैं, थोड़ा सूक्ष्म अध्यात्म विषय है। अनंत काल में कभी सुना नहीं और कभी किया नहीं। कहते हैं कि सकल मोह राग द्वेष वाला जो कोई पुरुष, अपन ने देखा था इसमें 3 बातें आई। अनादि का अज्ञानी पुरुष है, उसको परम गुरु के चरण कमल युगल की सेवा से यानी कि उनकी देशना से यह आत्मा जिसका स्वरूप अनादि से पता नहीं था उसकी खबर लगी तो वह अपने ज्ञायक चैतन्य परमात्म तत्व को जानता है, पहचान कर अनुभूति प्रतीति और एकाग्रता करता है। वह पुरुष परम श्री रूपी सुंदरी का प्रिय कांत होता है। यानी अनादि की क्या अवस्था है और इसको क्या मिला और क्या मिलना और जो मिला उसका फल क्या पाया। 3 बातें यहां पर करी। तो उसमें देखो अपन गुरुदेव श्री फरमाते हैं, सकल मोह राग द्वेष वाला जो कोई पुरुष, ये आत्मा है ना, पुरुष नाम आत्मा, तो ये आत्मा है, ये अनादि से पर्याय यानी कि अवस्था में मिथ्यात्व और राग द्वेष स्वरूप पर्याय में है। आत्मा तो त्रिकाल आत्मा स्वरूप है। आत्मा तो त्रिकाल ज्ञान आनंद स्वरूप है, लेकिन इसके त्रिकाल सदा काल ध्रुव रूप रहने वाले ऐसे अपने ज्ञान आनंद को नहीं जानता और रागादि वर्तते भाव ये मैं हूं ऐसी विपरीत भ्रांति में पड़ा हुआ है। तो इसका नाम है कि ये पुरुष नाम आत्मा है तो ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप, लेकिन इसकी अवस्था में मिथ्यात्व राग देश स्वरूपता का भाव ये अवस्था में पर्याय में हालत में है, वस्तु में नहीं। अभी चल रही थी ना बात, रुई का उदाहरण दिया। रुई के बना हुआ सफेद वस्त्र है और वह लाल रंग से रंगा हुआ है, तो लाल रंग उपाधि भाव है और वस्त्र तो सफेद ही है। वो उपाधि भाव के काल में भी सफेद है, अवस्था में उपाधि है, वस्त्र में नहीं। ऐसा लिया था ना वहां पर। उपाधि के 3 प्रकार कहे थे। वर्णादि भाव रूप उपाधि बताई, रागादि गुण स्थान रूप उपाधि बताई और लब्धि स्थान आदि वीतरागी पर्याय के भेद ये भी उपाधि कही थी। ये सब उपाधि पड़ती है अवस्था में, वस्तु में नहीं। तो ये बात यहाँ कहते हैं, अनादि से
पर्याय अवस्था में मिथ्यात्व और राग द्वेष स्वरूप पर्याय में है। ये बात अपने को बराबर बैठनी चाहिए कि ये भ्रांति की दशा, दुख की दशा, राग द्वेष की मलिनता, मलिन अवस्था, ये विपरीतता, ये वस्तु में है कि अवस्था में है? तो ये अवस्था में है, वस्तु में नहीं। ये बात बताने वाले कौन है कि वे सर्वज्ञ परमात्मा। उसकी बात यहां कहेंगे कि वस्तु जो आत्मा है ये तो शुद्ध आनंद कंद है। किसकी? सिद्ध परमात्मा की कि मेरी? कि उनकी भी और मेरी भी, और निगोद में से जो अब तक निकला नहीं उसकी भी। सब अपने स्वभाव से तीनों काल सदा काल कैसे हैं कि शुद्ध आनंद कंद है, लेकिन इसकी दशा में यानी वर्तते हुए भाव में, यानी वर्तती हुई वर्तमान अवस्था हालत में अनादि से मोह यानी मिथ्यात्व और राग द्वेष वाला भाव है। कहाँ? पर्याय। एकदम ऐसे देखो, वस्तु तो सदा काल त्रिकाल शुद्ध आनंद कंद स्वरूप है, और इसकी परिणमनशीलता रूपी जो स्वभाव, उसके स्वभाव से होते परिणमन की धारा में एक एक समय वर्तता हुआ जो वर्तमान परिणाम है, उस एक एक समय के वर्तमान परिणाम में मिथ्यात्व है, उसके परिणाम में राग द्वेष की मलिनता है, वस्तु में नहीं। तो है ये भी नक्की हुआ और नहीं है ये भी नक्की हुआ। है ये नक्की हुआ कि ना हुआ? कि है। कहाँ है? कि अवस्था में है। अवस्था कितने समय पर्यंत की है? एक समय पर्यंत की है। और वस्तु ये त्रिकाल पर्यंत है। ये एक समय पर्यंत नहीं, ये अनादि निधन अविनाशी तत्व है, त्रिकाल रहने वाला है। ये कैसा है? कि ये त्रिकाल शुद्ध आनंद कंद है। और अवस्था एक समय की, वो एक समय वाली अवस्था में, पर्याय में, वर्तमान हालत दशा में मिथ्यात्व और राग द्वेष। तो राग द्वेष मिथ्यात्व है ये निर्णय होता है, और मिथ्यात्व राग द्वेष से रहित शुद्ध आनंद कंद है ये निर्णय होता है। तो ये निर्णय करना है ना। तो आगे देखो, अब ऐसी स्थिति है हमारी आपकी वर्तमान बैलेंस शीट, वर्तमान स्थिति क्या है कि वस्तु त्रिकाल रही हुई सदा काल शुद्ध आनंद कंद है लेना है, होगी नहीं लेना, थी नहीं लेना, है वर्तमान में, प्रत्येक वर्तमान में, निरंतर वर्तते हुए वर्तमान में, प्रत्येक वर्तमान में एक समय में यह वस्तु तरीके परिपूर्ण शुद्ध चिदानंद वस्तु है। और उसी वर्तमान में इसकी दशा नाम हालत अवस्था में मिथ्यात्व, विपरीतता, भ्रांति और राग द्वेष की मलिन अवस्था है। इतना अपन ने अभी अपना बनाया कि क्या हिसाब है, जेब में क्या है आपके, दिखाओ माल ताल क्या है बताओ, दिवाली पे बैलेंस शीट बनाई, तो ये अभी बनाते हैं अपन, अपनी तो अभी बनाते हैं। अभी के अभी क्या है? अनादि से मिथ्यात्व मोह राग द्वेष की दशा है पर्याय में, और अनादि से ही वस्तु है शुद्ध चिदानंद। अब ये बात बताए कौन? ये जानता नहीं, ये अनादि से जानता नहीं, इसने कभी ये बात सुनी नहीं। अभी अपन ने पढ़ा था ना, गुरुदेव कहते हैं थोड़ा सूक्ष्म अध्यात्म विषय है। अनंत काल में क्यारे सांवड़ियो न थी अने क्यारे करियो न थी।
अब सुनाए कौन? कि वो सुनाए जो परिपूर्ण वीतराग अवस्था में अपने परिपूर्ण स्वभाव से जगत के सर्व पदार्थों को अपनी एक समय के ज्ञान अवस्था में प्रत्यक्ष जानने वाला जो सर्वज्ञ है, जो वीतराग है, वो सुनाए। अपन सब गए, मान लो 50, 60, 70, 100 लोग यात्रा पर। अब पहुंचे अपने को बस वाले ने उतार दिया कि यहां उतरो। अब अपने को मंदिर नहीं मालूम, तो कौन बताए? अपने को तो नहीं मालूम, कौन बताए? कि जो जाने सो बताए। और इस जगत में जानने वाला तो एक ही है, सर्वज्ञ परमात्मा वीतरागी हैं जो, और जिनके ज्ञान में परिपूर्ण सर्वज्ञ भाव वर्तता है, वे बताएं। तो उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो तो प्रसाद मिलेगा। उनकी क्या सेवा करें तो क्या प्रसाद मिलेगा? कि वो जो बताते हैं उसको जानो, ग्रहण करो, स्वीकार करो, तो ये उनकी सेवा है और यही उनका प्रसाद है। ये कहा। ये तो पद्म प्रबंधारी मुनिराज बहुत ही साहित्य की दृष्टि से कहो, अध्यात्म के सूक्ष्म और गंभीर भावों की दृष्टि से कहो, और सैद्धांतिक दृष्टि से कहो, कोई अद्भुत रचनाएं उन्होंने ये कलशों में की है। देखो, कोई पुरुष परम गुरु के चरण कमल युगल की सेवा के प्रसाद से, कोई पुरुष, जो कोई पाएगा वो मुक्ति को जाएगा, और अन्यथा यही संसार में गोते खाएगा। तो कोई पुरुष परम गुरु के चरण कमल युगल की सेवा के प्रसाद से, संत मुनि वीतरागी जिनको वीतराग भाव आत्मा का अनुभव हुआ हो, आत्मा तो पुण्य पाप की क्रिया कांड के राग से भिन्न है, ऐसा जिसको अंतर में भान हुआ हो, और निर्ग्रंथ संत मुनि हुए हों। कहते हैं कि जीव को इनका उपदेश मिलता है तो सर्वज्ञ का उपदेश। ये आड़तियां हैं, ये वही का वही माल देते हैं। क्यों? कि वही माल इन्होंने सर्वज्ञ से लिया, अपने स्वरूप को जाना, पहचाना, राग आदि से भिन्न अपने चिदानंद प्रभु को अपनी अनुभव दशा में संचेतन संवेदन करके उसमें प्रतीति की है और एकाग्रता करते हैं। कौन? निर्ग्रंथ संत मुनि परम वीतराग, ऐसा उसको परम वीतराग कह दिया। जीव को इनका उपदेश मिलता है, क्योंकि पहले तो उपदेश नाम देशना लब्धि मिलती है। बिना देशना के यह अनादि से रहा हुआ जीव, इसे पता नहीं है कि वर्तती पर्याय में जो मुझे वेदन हो रहा है वह मेरे स्वभाव का नहीं है। वेदन तो सबको है, निगोद में भी वेदन का भाव चल रहा है, अल्प है। और ये अपन अपने संदर्भ से बात करें तो प्रत्येक समय कुछ ना कुछ वेदन तो है ना। 2 दिन पहले अधिक सर्दी का वेदन था, तो सर्दी की अधिकता में अरोचकता का वेदन था। अब थोड़ी सी बाहर निकले, थोड़ी वहां धूप लगी तो रोचकता का वेदन है। वेदन तो है ना, लेकिन ये जो वेदन है ये मेरे स्वभाव का वेदन नहीं, ये मेरा वेदन नहीं, ऐसा यह नहीं जानता। तो जो जानते हैं वो कहते हैं कि ये तो रागादि का वेदन है, ये तेरा नहीं, ये तेरा स्वाद नहीं।
इसका नाम है देशनालब्धि। देशनालब्धि आती है। देशनालब्धि यानी क्या? देशनालब्धि यानी कि इस जीव को अनादि से अपना स्वरूप पता ही नहीं। सब जीवों की ऐसी दशा है। आदिनाथ भगवान विराजते हैं ना, तीर्थंकर हुए और सिद्ध होकर के विराजते हैं, तो ये आदिनाथ परमात्मा को भी नहीं मालूम था पहले कि मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप ज्ञान आनंद रूप वस्तु हूं, ये नहीं पता था। तो कुछ तो पता होगा कि वहां उस अवस्था में जो वर्तता था वर्तमान राग अथवा द्वेष, उसका वेदन था और ये मैं हूं ऐसा वे जानते थे। आदिनाथ भगवान को लो कि महावीर भगवान को लो कि अनंत सिद्ध हो गए अब तक जितने, सब ऐसे ही थे। सबको नहीं पता था, कोई नहीं जानता था कि मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। लेकिन अनादि से यदि इस आत्मा को नहीं जानने वाले हैं तो अनादि से जानने वाले भी हैं, लेकिन वे शुरू से ही जानते हैं ऐसा नहीं। उन्होंने भी देशनालब्धि के द्वारा, देशनालब्धि शब्द आया ना, देशनालब्धि माने तो एकदम शाब्दिक अर्थ इसका है। लब्धि माने उपलब्धि, प्राप्ति, प्राप्त होना, इसका नाम लब्धि। क्या प्राप्त होना? कि देशना। देशना माने क्या? कि सच्चा उपदेश। सच्चा उपदेश क्या? कि सोने को सोना और पीतल को पीतल बताने वाला उपदेश। सीधी सच्ची बात है। जो जैसा है वैसा कहे, उसका नाम देशना। जो राग को धर्म बताए, राग से धर्म बताए, वो देशना हो नहीं सकती, उसको देशना कहा नहीं जाता, क्योंकि देशना का भी अर्थ चाहिए। अपने को देशना किसे कहा? आता ना आगम में देशनालब्धि, क्षयोपम लब्धि, देशनालब्धि, प्राय वो फिर विशुद्धि लब्धि, फिर प्रायोग लब्धि और करण लब्धि आदि। ये सब तो कार्य हुआ, उसका वर्णन है। लेकिन देशनालब्धि का जो कथन आया वो क्या? कि जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा बताने वाला उपदेश। तो क्यों जरूरत है इसकी? कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मैं जानता नहीं, तो जानने के लिए क्या चाहिए? कि उपदेश। तो कहते हैं उपदेश मिलता है। कैसा? कि कैसे मिलता है? परम गुरु के चरण कमल युगल की सेवा के प्रसाद से। सेवा का अर्थ क्या? सेवा का अर्थ अपन घंटी बजाओ सुबह सुबह से आके, ये कोई सेवा थोड़ी है। कार सेवा होती है ना, वो तो सुबह से जाके सब धोआ धाई करी, ये करा वो करा, सब ये सेवा है कि ना ना ना, ये सेवा इसका अर्थ नहीं। सेवन करे, सेवन करे, इसका अर्थ सेवा। देखो, सेवा का अर्थ ये कि इसने जो सुना इसका विनय करके। क्या सुना? अभी चला था, सीडी में चला था 320 गाथा की, जयसेन स्वामी की टीका की वो जो लाइन है ना, वो चली थी। मैं अखंड अविनश्वर एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में परम पारणामिक स्वरूप, ऐसा मैं अखंड आत्मा हूं। ऐसा किसने कहा? उपदेश में सर्वज्ञ परमात्मा और मुनिराजों ने, आचार्य भगवंतों ने जो कहा तो वो सुना। तो सुना तो उसकी विनय करी। सुनने की विनय कैसे करते हैं? सुनना भैया जरा फला काम है या फला चीज है, तो उसकी बात को माने तो विनय है ना। घर में ऐसे भी कोई होते होंगे बच्चे, पता नहीं है होते हैं कि नहीं, होते होंगे कि सुबह सुबह माताजी पिताजी के चरण छुए, उठते से मस्तक रख दें उनके चरणों में
और फिर उनने कुछ काम कहा, कुछ बात कही, वो न माने, वो नहीं माने, तो उसको क्या कहते हैं? उसको वो माता पिता का विनय कर रहा है कि अभिनय कर रहा है। ऐसे जो सुना इसकी विनय करके कि यह महाराज, यह आचार्य परमात्मा, यह उपाध्याय परमेष्ठी, यह साधु महाराज, यह संत दिगंबर मुनि, ये धर्मात्मा ज्ञानी आत्मा के धर्म की बात करते हैं, मेरे हित की बात कहते हैं, सो क्या है? वो जानना। क्या पंडित जी क्या कहा? तो वो जानना क्या? तो फिर उसको आगे कहा, निर्विकल्प सहज समय सार को जानते हैं। यह आत्मा निर्विकल्प सहज समय सार स्वरूप है, इसको जानते हैं। ऐसा इन्होंने कहा। किसने कहा? गुरुओं ने कहा। गुरु ने ऐसा कहा, भगवान तेरा स्वरूप जो अंदर है, ये जो पर्याय में अवस्था में मोह राग द्वेष होते होने पर भी तेरी चीज में ये नहीं, होने पर भी तेरी चीज में ये नहीं कि महाराज मैं तो बहुत पामर हूं, बहुत रागी हूं, मेरे राग देश की मैं आपको कह नहीं सकता, ऐसी दशा है। कोई नहीं कह सकता। आपके अंतरंग में, मेरे अंतरंग में, अंतरंग माने परिणति में, जो कोई किसी वस्तु के प्रति का राग अथवा द्वेष का भाव चलता है, वो वास्तव में कह भी नहीं सकता ऐसा चलता है। लेकिन चलने दो, उसके काल में भी ऐसे वर्तमान परिणाम में राग देश मोह होने पर भी तेरी चीज में ये नहीं है। अवस्था में पर्याय में मोह राग द्वेष होने पर भी निर्विकल्प सहज समय सार शुद्ध आनंद कंद भगवान आत्मा, जिसमें पुण्य और पाप शुभ अशुभ राग के विकल्प से रहित ऐसी निर्विकल्प चैतन्य सत्ता। इतना तो एक बात तो पहले अपन इतनी चर्चा जिनवाणी की अपनी रोज चलती है, अपन जिज्ञासा से सुनते हैं और उसमें अपना हित होए ऐसी अपनी अंतरंग में भावना है। काय के लिए बैठे हैं अन्यथा? यही भावना से तो हित होए। तो इतना तो आज जो समझते हैं वे दृढ़ करें, जो नहीं समझते हैं वो समझ लें कि ये जो वस्तु है ना, जगत की कोई वस्तु, ये ही ले लो लकड़ी की टेबल, तो लकड़ी माने पुद्गल है कि चेतन है? पुद्गल है। तो ये पुद्गल वस्तु है, ये कभी उत्पन्न नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती और अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। ऐसा कोई पुद्गल बताओ जिसने स्पर्श रस गंध वर्ण में से किसी भाव को छोड़ दिया? नहीं है ना। तो एक बात नक्की हुई कि ये जो पुद्गल वस्तु है जो दिखाई देती है, ये पुद्गल वस्तु है, ये न उत्पन्न होती न नष्ट होती और तीनों काल माने सदा काल अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। और ये वस्तु वर्तमान 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 करके प्रत्येक पर्याय नाम अवस्था दशा हालत में अपने किसी न किसी भाव से व्यक्त होती है। बस इससे ज्यादा वस्तु का नक्शा नहीं। ऐसे ही मैं चैतन्य आत्मा, मैं भी कभी उत्पन्न होता नहीं, कभी विनष्ट होता नहीं और मैं अपने ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आनंद स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं और प्रत्येक समय में वर्तते हुए प्रवाह में किसी न किसी अवस्था से मैं व्यक्त भाव से रहता हूं। अब दो हिस्से पड़ गए कि नहीं पड़ गए? दो हिस्से पड़ गए कि नहीं पड़ गए वस्तु में? एक वह
जो तीनों काल रहता है और कभी बदलता नहीं है, और एक हिस्सा वो पड़ गया जो प्रत्येक समय बदलता है। तो जो प्रत्येक समय बदलता है उसे अवस्था, दशा, हालत, पर्याय कहते हैं, और जो कभी बदलता नहीं, सदा एक रूप रहता है, उसे द्रव्य, वस्तु, पदार्थ कहते हैं। इतना तो नक्की हो गया, इसमें कहीं कोई अड़चन, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां है कि ये जो दो भाव कहे जा रहे हैं, इसमें द्रव्य स्वरूपता क्या और पर्याय रूपता क्या? वर्तमान। तो वर्तमान में मेरी दशा, अवस्था, हालत में मोह, राग, देश रूपी मलिनता, विपरीतता होने पर भी वो एक भाव बाकी है कि नहीं? अभी कौन सा? जो कभी उत्पन्न होता नहीं, कभी विनष्ट होता नहीं, जो अपने स्वभाव को तीनों काल छोड़ता नहीं, वो है कि नहीं मौजूद? तो उसका नक्की करो कि वो कौन है, कि वो निर्विकल्प सहज समय सार स्वरूप है। और ऐसा जिसने जान लिया, तो जान लिया तो क्या किया कि पर्याय में होते हुए जो बदलते हुए भाव हैं, उनसे लक्ष्य छोड़कर अपना जो नहीं बदलने वाला, त्रिकाल रहने वाला भाव है, उसको दृष्टि में लेकर उसमें आप रूपता की, अहंकार की, स्वीकारता की, प्रतीति की मोहर लगाई, और जिसकी आपरूप प्रतीति करी उसमें एकाग्रता की धारा जुड़ गई। वो कौन होता है? तो इसी की भाषा में देखो, सा भवती परम श्री कामनी कांत कांता। वह परम श्री रूपी यानी केवल ज्ञान मोक्ष लक्ष्मी रूपी स्त्री कामनी का प्रिय कांत होता है, वल्लभ होता है, स्वामी होता है। कितना गजब का कलश है, देखो। इसने जो सुना इसकी विनय का नीचे आ गया था अपना। गुरु ने ऐसे कहा, भगवान तेरा स्वरूप जो अंदर है, ये पर्याय अवस्था में मोह राग देश होने पर भी तेरी चीज में ये नहीं। अवस्था में अब समझ में आ रही है ना सबको? अवस्था में क्या कह रहे हैं, वस्तु में क्या कह रहे हैं। कोई वस्तु लो, दो भाव है कि नहीं? पानी हो खौलता हुआ, तो खौलते पानी में भी दो भाव दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? एक पानी निर्मलता, शीतलता को कभी छोड़ता नहीं, ऐसा स्वभाव, और वर्तमान अवस्था में खौलता हुआ गर्म उष्णता। समझ में आती कि नहीं? इतनी बात है, सीधी बात है। ऐसे पर्याय में मोह राग देश होने पर भी निर्विकल्प सहज समय सार शुद्ध आनंद कंद भगवान आत्मा, जिसमें पुण्य और पाप, शुभ अशुभ, राग के विकल्प से रहित ऐसी निर्विकल्प चैतन्य सत्ता, वीत राग स्वभाव भाव स्वरूप आत्मा है। ये निर्विकल्प है, सहज, अनादि सहज है। ये किसी से बना हुआ है ऐसा नहीं, अनादि से सहज समय सार। समय सार माने आत्मा, शुभ अशुभ परिणाम से भिन्न निर्विकल्प आत्मा, सहज समय सार आत्मा को जानते हैं। उसको क्या होता है कि धर्म होता है। समझ में आया? पंडित जी पूछते हैं, देखो गुरुदेव, है पर्याय में, अवस्था में, हालत में सकल मोह राग देश होवा छता, सकल शब्द डाल दिया। सकल माने पर्याय में कोई अभी वीतरागता का अंश भी नहीं। अज्ञानी लिया ना, कोई यानी पूर्ण गहलता, मिथ्यात्व, पूर्ण विपरीतता और रागादि मलिनता एकदम होने पर भी, पर्याय में तो अनादि से है, लेकिन जब धर्मात्मा ज्ञानी उसको मिलते हैं
तो वह उनकी सेवा करता है। सेवा करता है माने उनके कहे उपदेश का सेवन करता है। तब उसको कहते हैं कि तेरा आत्मा सहजानंद स्वरूप। ये अवस्था को न देखो, ये अवस्था में राग है, द्वेष है, दुख है, आकुलता है, पीड़ा है, विपरीतता है। लेकिन उसी समय सहज समय सार निर्विकल्प स्वरूप तुम हो। तो अवस्था को कि तेरा आत्मा सहजानंद स्वरूप पूर्णानंद स्वभाव से भरपूर, ऐसा निर्विकल्प अभेद समय सार, यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित। ये भी काय को पत्नी बात करी। यहां यद्यपि जरूरत नहीं थी द्रव्य कर्म नौ कर्म की, लेकिन ये जो ऐसा देखने में आ रहा है ना अभी, तो ये शरीर रूपी नौ कर्म और जिसके निमित्त से ये शरीर रूपी नौ कर्म संयोग में, ऐसा द्रव्य कर्म संयोग में, और उनके लक्ष्य से होती विकारी अवस्था मोह राग देश भाव कर्म, इन सब से न्यारा यह सहज शुद्ध वीतराग बने रहा हुआ समय सार स्वरूप अपना आत्मा। देखो, द्रव्य कर्म माने जड़ आठ कर्म, नौ कर्म माने शरीर, भाव कर्म माने पुण्य पाप का विकल्प राग, इससे भिन्न तेरी चीज है, भिन्न तेरी चीज है। तो अभी हम छान छून के तैयार करेंगे, राग आदि निकालेंगे, शरीर छोड़ेंगे, द्रव्य कर्म से छूटेंगे, तब तो है कि ना है ये निर्णय कर तो छूट जाएगा। उसको जानो बसंती लाल जी, भारी बात भाई, ये तो पादरो धर्म आओ, ये गुरुदेव का प्रश्न स्वयं की तरफ से है ना। ये व्याख्यान करते हुए स्वयं से प्रश्न रखा, पादरो धर्म आवो। पादरो माने एकदम सीधा, इतना ही धर्म, बस कुछ कराया ही नहीं आपने। आपने ये तो कहा ही नहीं कि थोड़ा नियम संयम रखो, 6 रसी में एकादशी का त्याग करो, कोई व्रत आदि ले, कुछ पूजा पाठ करो, कुछ ही नहीं कहा आपने। पादरो धर्म आओ, शुरुआती धर्म की यही कि बस यही शुरुआत है, और बाकी जो तुम उसे धर्म मानकर पड़े हो वह तुम्हारी मिथ्यात्व की दशा है, विपरीतता की बात है। 343 में देखना बीच का पैराग्राफ। ये कहते हैं कि अनादि का कोई भी प्राणी मोह मिथ्यात्व और राग द्वेष की दशा तो उसमें है, निगोद से लेकर के उसमें है, सबकी बात करी। ऐसा होने पर भी गुरु के ज्ञान का उसको उपदेश मिला। कौन सा उपदेश? कि सर्वज्ञ पंथ में सत्य का क्या उपदेश, संतों क्या उपदेश है, ज्ञानियों का क्या उपदेश है, कि निर्विकल्प सहज समय सार को जान। प्रथम तो आत्मा को जान, है ना। अभी अपनी परसों शायद 19 तारीख को चर्चा चली थी, प्राथमिक शिष्य को क्या करना, कि अपने इस चिदानंद स्वरूप आत्मा को जानना। पहले ही के और क्या, पहले ही, बाद में क्या, अभी तक नहीं जानता तो जानना, तो पहले ही के, हाँ पहले ही। यहां भी यही कहा है, निर्विकल्प सहज समय सार को जानो, ये उपदेश है। ऐसा उपदेश था, ऐसा जाना क्या कि मैं शरीर से तो भिन्न, पुण्य पाप के विकल्प से भिन्न, एक समय की अवस्था से भी मेरी चीज तो अभेद भिन्न है। सूक्ष्म बात है, सम्यक दर्शन क्या है ये कभी इसने जाना ही नहीं, और इसके बिना अनंत बार भटका है।
नीचे लिया मुनिवृद्धार अनंतवार ग्रेविक उपजायो। भटकने के नाम पर ये बात सामने रख दी जिससे अपन समझ सके। अपन थोड़ा आगे देखते हैं। देखो अगला 344 पेज पर बीच में देखना, बीतराग परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव समव शरण में इंद्रों और संतों के बीच ऐसा कहते थे कि भाई प्रभु आचार्य अमृतचंद्र आचार्य बुलाते ना, भगवान तरीके बुलाते। 72 गाथा समय सार जी परमागम में इस आत्मा को, जगत के प्रत्येक आत्मा को भगवान आत्मा कहकर बुलाया। तेरी चीज अंदर निर्लेप, कर्म और राग के लेप रहित की चीज अंदर है। समझ में आया? ऐसे राग का लेप ये तो भावबंध है, यह तो आश्रव तत्व है, और कर्म का बंधन है ये तो अजीव तत्व है। और तेरी चीज में अजीव का बंध और राग के बंध रहित की तेरी चीज है। अभी के हीरा लेके आए कीमती बाहर से, तो वो थैली थी पहले तो थैली थी तो कहाँ है हीरा के, ले ये है हीरा, ऐसे रख दिया टेबल पे, ले ये है। ऐसा होता है हीरा, ये लाल लाल कागज जैसा। तो कहा ये लाल कागज से भिन्न, और कागज के अंदर जो डिब्बी है उससे भी भिन्न, और वहां जो अंदर मखमल का जो वो बिछा हुआ है उससे भी भिन्न, ये जो चमक रहा है ना ये हीरा है। तो वो जब वो पैकिंग में था तब भी हीरा वो ही था कि बदल गया पैकिंग खुलते खुलते। ये बात अपने को अभी क्यों समझ नहीं आती है कि ये पैकिंग है, द्रव्य कर्म का भी यहाँ अभी संयोग है, परिणति में भावबंध रूपी मलिनता है, लेकिन उस समय भी यह चैतन्य हीरा तो वैसा का वैसा ही विद्यमान है कि नहीं, उसको स्वीकार करना। इतनी सी ये चर्चा चलती है। ये तो कहा राग देश मोहितो पर्याय में है, भावबंध है। पर्याय दृष्टि में तुमने ये तो अनादि से सेवन किया, पर्याय में वर्तती हुई मोह राग देश की मलिन अवस्था, उसका आकुलता का तुमने सेवन किया। सेवन किया का अर्थ क्या स्वतंत्र भाई? सेवन किया का अर्थ क्या? ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मोह में हूं, ये राग आदि की मलिनता ये मैं हूं, ऐसा तुमने सेवन किया। और वे उपदेश दे रहे हैं सर्वज्ञ परमात्मा और ज्ञानी धर्मात्मा संत परमात्मा कि तुम ये है पर्याय में, उस समय भी तुम इससे न्यारे, तुम सहज समय सार स्वरूप हो। तो क्या करो कि अब उसका सेवन छोड़ो और इसका सेवन करो। मिथ्यात्व और राग देश का अनुभव किया, ये तो अधर्म है, इससे नरक और निगोद में अनंत बार गया। अभी अनुभव जी ने फैलाया था ना एक दिन गणित, बार बार अपने ख्याल में होगा, इसलिए 2000 सागर त्रसायु उत्कृष्ट कही, और एक कोड़ा कोड़ी का ये जो काल बीता, अपन मारीच के जीव से लेकर सिद्ध महावीर तक की बात करें तो एक कोड़ा कोड़ी सागर कितने होते हैं? एक कोड़ा कोड़ी कितना होता है हिसाब किताब? एक कोड़ा कोड़ी सागर, तो इसमें 2000 सागर कितनी बार निकल गए, और कितनी बार निगोद में गया, और कितनी बार निगोद से निकला। थोड़ा विचार में लो ना तो रोंगटे खड़े हो जाएं। विचार में नहीं लेते ना
अपन क्यों विचार में नहीं लेते कि ये प्राप्त पर्याय की तन्मयता में इतने तन्मय है कि ये लगता है कि भैया 50, 55, 60 के तो हो ही गए, 10, 20 और कट ही जाएंगे। फिर 10, 20 कटने के बाद तुम कहां जाओगे? क्या तुम ये जो अभी मिली है ये नरदेह और यही है क्या तुम? यदि अभी तक भी यही मानते रहे तो यहां बैठने का, सुनने का और ऐसे ज्ञानी धर्मात्माओं के मिलने का अपने को फायदा ही क्या हुआ? एक कोड़ा कोड़ी सागर का चौथा काल, वो सब गणित फैला दिया था। मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूं वो बात को। वो मारीच का जीव कब था? वो जीव मारीच वाली पर्याय में कब था? वह जीव मारीच वाली पर्याय में आदिनाथ के काल में, यानी चौथे काल के प्रारंभ में, और महावीर तीर्थंकर हुए चौथे काल के अंत में। एक कोड़ा कोड़ी सागर के इतने काल में त्रस की आयु की व्यवस्था है आगम में 2000 सागर से अधिक है नहीं, वो भी अधिकतम। जरूरी नहीं है कि एक बार ये व्यवहार राशि में आया हो तो 2000 सागर पूरे करने की जिम्मेदारी या कोई वहां से वीजा बनवा के आया है 2000 सागर का। एक समय बाद ये तो अधिकतम कहा। अधिकतम के गणित से भी लगाओ तो कितनी बार ये कहते हैं कि ये मिथ्यात्व के और राग देश का सेवन करने से, सेवन माने यह मैं हूं ऐसे मानने से अनंती बार नरक और निगोध में गया है, और इससे ज्यादा स्वर्ग में भी गया। वो 2000 सागर का गणित है, उसमें भी यदि लगाया जाता है तो उसमें 1200-1300 सागर से अधिक स्वर्ग की आयु है। 1200-1300 यानी स्वर्ग ज्यादा जाता है तो उसका अर्थ क्या निकला? पुण्य ज्यादा करता है। लेकिन अंतिम फल नरक निगोध। तेरा भगवान आत्मा अंदर है, उसका अनुभव कर भाई। जानता है इसलिए अनुभव करता है। जो जानेगा वो अनुभव करेगा। वह पुरुष अनुभव करता है ये मोक्ष का मार्ग, ये धर्म वीतराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर का कहा हुआ मार्ग है भाई, है ना। सामने 5 श्लोक आएंगे ये लगातार। समय सार को जानते हैं ऐसा लिखा है, दूसरे को जानते हैं, फलाने को जानते हैं, व्यवहार को जानते हैं, निमित्त को जानते हैं। अरे पहले करने की चीज तो ये है, ये कभी किया नहीं, इसलिए इसका जन्म मरण कभी टला नहीं है। अगला पेज देखना, बस हो गया पूरा, थोड़ा सा और है। वह पुरुष परम श्री रूपी सुंदरी का प्रिय कांत होता है। मोक्ष होगा, ऐसे आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और आत्मा का अनुभव करेगा तो वह मुक्ति सुंदरी का प्रिय होगा, अर्थात उसको मुक्ति मिलेगी। इसके सिवाय किसी क्रिया कांड से मुक्ति भुक्ति मिलती नहीं है। समझाणु काई समझ में आया, समझाए छे, समझाणु काई, 3 बातें हैं। समझ में आया या समझाए छे सामान्य कहते हैं, या कभी कभी विश्राम लेने को कहते हैं, बोलते में विश्राम करने को कहते हैं। और समझाणु काई माने जो बात जिस प्रकार कहते हैं उस प्रकार समझ में आई कि नहीं आई। मुमुक्षु ने पूछा क्रिया कांड से नहीं मिलता, ऐसा कहां लिखा है इसमें? आप रोज एक ही बात सुना देते हो, दिखाते तो हो नहीं लिखा हुआ। आप बताओ कि क्रिया कांड से नहीं मिलता ऐसा किताब में लिखा दिखाओ, तो क्या लिखा तो है, देखो। इसमें क्या कहा? इसमें क्या कहा कि जो अनादि से अपने आत्मा को नहीं जानता वह ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के चरण कमल युगल की सेवा यानी उनके उपदेश को प्राप्त करके क्या करता है? क्रियाकांड करता है।
कि नहीं, इस सहज समय सार स्वरूप आत्मा को जानता है, वह मुक्ति रूपी कामनी का प्रिय कांत होता है। तो इसमें क्रियाकांड से नहीं होता, लिखने की जरूरत यो नहीं है कि क्रियाकांड से होता है, ये कब लिखा था जो कहे? लिखा तो ये है ना, अपने आत्मा को जानता है। इसमें क्या कहा, इतनी बात है, यही है। दूसरा मोह राग पहले कहा था, अनादि से मोह राग देश है, उससे तो संसार है। मुमुक्षु ने कहा अनेकांत कहो, आप एक तरफा बातें ना करो। हाँ, सब वहां श्रोता भी कहते हैं अनेकांत कहो, आप हमको एकांत एकांत मत करो। वैसे ही सोनगढ़ सब एकांतवादी है, ऐसा कहते हैं कि सुनो अनेकांत ही है यह। जिनेन्द्र परमात्मा के जिन शासन के स्यादवाद में वस्तु के अनेकांत स्वरूप, मार्ग का अनेकांत स्वरूप, ये कहा जा रहा है कि आत्मा से होता है और क्रिया कांड से नहीं होता है, ये अनेकांत है। समझ में आया? ये तो पहले कहा ना, मोह राग देश है, व्यवहार आदि विकल्प आदि है तो है, इसमें क्या कठिन है भाई? अंतर भगवान चिद घन अतीन्द्रिय आनंद रसकंद प्रभु नित्यानंद स्वरूप आत्मा। ये नित्यानंद का अनुभव करने से आनंद का स्वाद आता है, उसको धर्म कहते हैं। बीत राग मार्ग में तो यही बात है बस, अन्य में तो ये कोई कहीं है ही नहीं। समझ में आया? समझाणु काई। ये अपना 31वां श्लोक हुआ। आगे शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय।